सहारनपुर की थाना सरसावा पुलिस द्वारा अंतरराज्य बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर चोर हुसैन पुत्र कुर्बान व तोयब पुत्र इकबाल को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने चोरी की हुई 6 मोटरसाइकिल व लूट किया हुआ 1 लैपटॉप व 2 नाजायज चाकू भी बरामद किए हैं। आज दिनांक 7/9/2022 को प्रभारी निरीक्षक थाना सरसावा ने मैं हमारी फोर्स की मदद से 2 अभियुक्तगण क्रमशः हुसैन पुत्र कुर्बान व तैयब पुत्र इकबाल, जो दोनों चिलकाना थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया था। दोनों के कब्जे से नाजायज चाकू बरामद हुए हैं। साथ ही दोनों अभियुक्तों के कब्जे से विभिन्न जगहों से चोरी की गई 6 अदद मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 27/6/2022 को हाईवे के निकट की गई लूट की घटना का इकबाल किया है तथा उस घटना में लूटा गया 1 लैपटॉप भी उनकी निशानदेही पर बरामद किया गया है। अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नकुड़ में बंद पड़े मकान में अज्ञात चोरों ने मौके का फायदा उठाकर चोरी की वारदात को आसानी से अंजाम दिया। सूचना पर पुलिस ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। मोहल्ले वासी राव इफ्तिकार पुत्र शमसुद्दीन ने बताया कि मकान मालिक महिला विगत 1.5 माह से एक मामले जेल में बंद हैं तथा मंगलवार को ही वह मकान मालिक से जेल में मिलने के लिए गया था, जहां पर उसे महिला ने बताया था कि उसके मकान में सोने चांदी के जेवर, गैस सिलेंडर तथा नकदी आदि रखी हुई है, वह उनको अपने पास रख ले। बताया कि जैसे ही मंगलवार को शाम के समय अन्य पड़ोसियों के साथ वह मकान के अंदर गया तो अंदर का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए और देखा कि कमरे में घर का सामान बिखरा हुआ पड़ा है और अलमारी भी खुली हुई थी, जिनको समझते देर नहीं लगी कि यहां पहले ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा चुका है। सहारनपुर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व जिला मजिस्ट्रेट चक्रपाणी यादव ने आज महामहिम राज्यपाल को संबोधित 10 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी अखिलेश सिंह को सौंपा। यादव आज यहां जिला मुख्यालय पहुंचे और समाज की विभिन्न समस्याओं का ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि प्रदेश की पीएचसी तथा सीएचसी में स्टाफ उपकरण की कमी के कारण स्थानीय जनता को निजी चिकित्सकों से इलाज कराना पड़ता है, जो कि बहुत महंगा होता है और निजी चिकित्सकों के हाथों जनता का शोषण होता है। इसलिए पीएचसी व सीएचसी तथा जिला चिकित्सालयों को पूर्ण सक्षम बनाया जाए ताकि जनता का शोषण रुक सके। प्रदेश की विभिन्न समस्याएं जो हैं उनको सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया है। सीएचसी, पीएचसी और जिला अस्पताल का मजबूत होना, सक्षम होना आवश्यक है कि दवाई की व्यवस्था रहे, बेड की व्यवस्था रहे, ऑक्सीजन की व्यवस्था रहे, यदि भविष्य में इस प्रकार की महामारी होती उनके लिए। दूसरा जो था कि 60 वर्ष से ऊपर जो होते हैं उनमें बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको की सहायता मिल पाती है, या घर से मजबूत होते हैं तो उनकी देखभाल हो जाती है, लेकिन अधिकांश लोगों का होता यह है कि वो असहाय से रहते हैं। तो 2 चीज़ हमने डिमांड की है कि एक चीज़ तो ये कि उनको वृद्धावस्था पेंशन बढ़ करके मिले, और वो अवस्था ऐसी होती है जबकि आदमी बीमार बहुत रहता है तो बहुत ही नॉमिनल प्रीमियम पर उनको चिकित्सा बीमा की सुविधा मिले। सहारनपुर के सर्किट हाउस सभागार में निषाद पार्टी के पदाधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष उदयवीर कश्यप ने बताया कि आगामी 14 सितंबर को निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का मंडल में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसको लेकर ही इस बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है। बताना चाहता हूं कि 14 सितंबर को हमारी निषाद पार्टी के महामना राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी आ रहे हैं और हमारी पूरे सहारनपुर मंडल की एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने जा रहे हैं। आज हमारी मंडल के मुजफ्फरनगर, श्यामली और सहारनपुर के समस्त पदाधिकारी जो मंडल में रहते हैं इकट्ठे हुए हैं और तय कर रहे हैं कि जहां भव्य स्वागत माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी का हम कर सकते हैं, चाहे मुजफ्फरनगर में हो, चाहे सहारनपुर में हो, चाहे शामली में हो, जहाँ अच्छा कार्यक्रम हम कर सकते हैं वो स्थान आज हम तय करेंगे। जय हिंद, जय निषाद, जय निषाद। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट जूडो एसोसिएशन द्वारा आज जापान से सहारनपुर पहुंचे इंटरनेशनल प्लेयर सोमा नागाओं का एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा फूल मालाओं से स्वागत किया गया। पत्रकारों को जानकारी देते हुए संघ के सचिव दीपक गुप्ता ने बताया कि सहारनपुर के खिलाड़ियों के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि जापान से आए प्रशिक्षक सोमा नागाओं द्वारा उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा।
यहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनमें टेक्निकल और स्ट्रेंथ का बहुत बहुतायत में है, किंतु जो बेस है उनका वो स्ट्रांग नहीं है उतना। तो इनका जो फोकस है उन खिलाड़ियों के बेस को मजबूत करने पे है। जैसे इन्होंने बताया, ओकेमी का मतलब है सुरक्षित गिरने की कला। एक खिलाड़ी तब तक डरता रहेगा जब तक कि उसको सुरक्षित गिरने की कला नहीं आएगी। उसको जापानी में ओकेमी कहते हैं। ओकेमी पे फोकस रहेगा। हाउ टू वॉक ऑन द मैट, कैसे मैट के ऊपर चलना है, वो शिंतई, कैसे खड़ा होना है शीसई, ऐसे ही कुमिकाता यानी मेथड ऑफ ग्रिपिंग, कैसे पकड़ना है, कैसे दूसरे को डिसबैलेंस करना है, कैसे अपनी बॉडी को मूव कराना है ताए सबा की। तो उन सब बेसिक मूवमेंट्स और फंडामेंटल पर आपका फोकस रहेगा। और ये चाहते हैं कि यहाँ के खिलाड़ी जितने स्ट्रेंथन हैं, जितने स्ट्रॉन्ग हैं, उतना ही टेक्निकल भी स्ट्रॉन्ग हो। सहारनपुर के दिल्ली रोड स्थित कमिश्नर कार्यालय पर पार्षदों का एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा और आरसीसी डेवलपर्स द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं के विरोध में कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपा गया। पार्षद पुनीत चौहान ने बताया कि जितने भी इस समय स्मार्ट सिटी के अंदर कार्य हो रहे हैं वो अपूर्ण है, उसमें घालमेल है तथा मानकों का उसमें दूर दूर तक अता पता नहीं। नगर निगम में स्मार्ट सिटी के उच्च अधिकारियों के द्वारा किसी पार्षद को किसी भी कार्य की ना तो यह ड्राइंग बताते और ना ही एस्टीमेट देते हैं। अगर किसी कार्य में हम आपत्ति लगाते हैं कि कार्य मानकों के अनुसार और जनता के हित में नहीं है तो कार्यदायी संस्थाओं आरसीसी डेवलपर्स के कर्मचारियों द्वारा अभद्रता की जाती है। पार्षदगण यहाँ पर आए हैं स्मार्ट सिटी वाले, जिनके वार्ड स्मार्ट सिटी में आए हुए हैं, एबीडी एरिया वाले। आज आदरणीय कमिश्नर साहब के पास हम इस ज्ञापन के रूप से शिकायत लेकर आए हैं कि जो कार्यदायी संस्था हैं जो कार्य कर रही हैं इन 21 एबीडी वार्डों में, सारा का सारा कार्य मानकों के अनुरूप नहीं है, मानकों के विपरीत है। कि जितना कार्य किया जा रहा है इसमें क्या कार्य करना चाहते हैं ना तो ये हमें बता रहे हैं, ना किसी तरह का नक्शा ये बता रहे हैं, और जो इसमें प्रस्तावित है उस हिसाब से कार्य नहीं किया जा रहा है। सरकारी ज़मीनें ये बर्बाद कर रहे हैं, नालों में जा रही हैं, नालों को जिस ढंग से डिसमेंटल कर रहे हैं, उसके बाद लोगों के सीवर के पाइप टूट रहे हैं, लोगों के पानी के पाइप टूट रहे हैं, और वहाँ पर भी लिपापोती वाला कार्य कर रहे हैं। अब ये लिपापोती वाला कार्य करना है तो इतना ये सैकड़ों करोड़ का बजट का क्या फ़ायदा, फिर ये स्मार्ट सिटी कहलाने का औचित्य क्या है।